त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है और क्या बातें यहाँ पर दी गई हैं पहले से इस प्रश्न में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात दी गई है कि भवन की ऊंचाई BC यह 20 मीटर के बराबर है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई हमने मान लिया कि यह h के बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण यह हमको 45 अंश और 60 अंश प्राप्त होते हैं। हमने 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेना है, उसके ऊपर संचार मीनार लगा देना है। फिर यहाँ पर D बिंदु यहाँ पर प्रेक्षक है और प्रेक्षक जब यहाँ से देखता है तो प्रेक्षक यहाँ पर अब इसको उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यह BC क्या है, BC भवन की ऊंचाई है जो कि 20 मीटर के बराबर है। AB यहाँ पर संचार मीनार है और जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसको हमने h मान लिया है और BDC यह 45 अंश के बराबर है और ADC यहाँ पर 60 अंश के बराबर है। इस बिंदु D से इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण है। अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो समकोण त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ACD और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर BCD। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर BCD से BCDC। अब यहाँ पर देखिए बेटा BC बराबर यहाँ पर दिया गया है 20 मीटर, BC बराबर यहाँ पर 20 मीटर के दिया गया है। फिर यहाँ पर CD है, CD और ये मालूम नहीं है कि कितने के बराबर है, CD हम ज्ञात करेंगे। और फिर कोण BDC, यहाँ पर कोण BDC बराबर दिया गया है 45 अंश के बराबर। तो अब इस कोण BC और CD के बीच में क्या त्रिकोणमिति अनुपात है, इसको लिख सकते हैं tan D = BC बटे CD, या यह बराबर हो गया लंब बटे आधार के। अब यहाँ पर देखिए tan D कितने के बराबर है, tan D यहाँ पर tan 45 अंश के बराबर है। 45 अंश बराबर ये हो गया 20 बटे CD और यह tan 45 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया 20 बटे CD के। दिस इम्प्लाइज दैट CD = हो गया 20 मीटर के। तो CD यहाँ पर 20 मीटर के बराबर हो गया। ये पहला इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब इस इक्वेशन का उपयोग अगला जो समकोण त्रिभुज है उस अगले समकोण त्रिभुज में करेंगे। अब यहाँ पर लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर AC और यह AC किसके बराबर है, AB और प्लस BC, AB प्लस BC के बराबर है। और AB किसके बराबर है, यह H के बराबर है। तो ये हो गया H प्लस 20 के। तो AC बराबर हो गया H प्लस 20 के। और CD, यहाँ पर CD = 20 मीटर,
और किससे ये मिल रहा है? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से CD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पर बनने वाला कोण अब यह हो गया tan D इज इक्वल टू, tan D इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया AC बटे CD, और AC किसके बराबर निकला? AC बराबर हो गया H प्लस 20 बटे यहाँ पर अब CD किसके बराबर निकला है? CD यहाँ पर 20 मीटर के बराबर आया है। अब tan D ये हो गया tan 60 अंश इज इक्वल टू H प्लस 20 बटे 20 रूट 3 इज इक्वल टू H प्लस 20 अपान 20। पक्षांतर कर दीजिए, 20 रूट 3 इज इक्वल टू H प्लस 20 के। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू ये हो गया 20 रूट 3 माइनस 20 के। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया रूट 3 माइनस 1 के, या H इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 के। तो अब यहाँ पर जो संचार मीनार है, उस संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 हो गई। तो यहाँ पर संचार मीनार की ऊंचाई हमको 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 के बराबर प्राप्त होगी।